हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड आउट करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस बनाई हुई हैं। अब इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर सर्कुलर कॉइल को रखना है। तो ये सर्कुलर है, मीन्स क्या है, क्लोज्ड है। सो एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है हमने और यहाँ से हमने करंट को पास करा है। यहाँ से करंट गया है, देख लीजिए आप, ये हर एक वायर में से करंट गया है। अब जब भी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो हमारे पास टॉर्क जो है वो उसके ऊपर एक्ट हो रही है। अब हमने इस टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज़ अलॉन्ग दिस साइड एंड द करंट इज मूविंग दिस साइड। तो अब हमने फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वी नो वो हम लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। और हमारा लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, लाइक दिस इज the middle finger which is the current, index finger is taken as magnetic field and the thumb is taken as the force. So यहाँ पे आप फर्स्ट केस देखिए, अगर मैं इसके लिए जो फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग दिस साइड, करंट इज अलॉन्ग अप साइड। सो सी करंट इज अलॉन्ग अप साइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग दिस साइड, करंट इज अलॉन्ग अप साइड, मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग दिस साइड। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द इनसाइड। सी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस साइड, करंट इज अप साइड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनसाइड। सो इसीलिए मैंने इनसाइड के लिए ये मैंने क्रॉस लगाया है, क्योंकि हमें पता है ये एरो जाता है, तो अगर ये इनसाइड जा रहा है तो पीछे हमें सिर्फ क्रॉस ही दिखेगा, आगे क्या होगा, डॉट। तो ये इसीलिए इनसाइड के लिए मैंने ये बना दी फोर्स ड्यू टू पी एस। अब मुझे फाइंड आउट करनी है फोर्स ड्यू टू पी क्यू। फोर्स ड्यू टू पी क्यू के लिए आप देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सी the direction of magnetic field, this is the magnetic field, this is along this side and the current is moving along this side. See, the current is moving along this side, magnetic field is moving along this side, so the direction of force is towards the downward direction. So इसलिए ये मैंने force की direction ये नीचे को बनाई है, f of p q. See again, this is the direction of magnetic field which is along this side, direction of current is along this side, this is the direction of current, so the direction of force is towards the downward, so this is the downward direction. Similarly, जो फोर्स की डायरेक्शन फॉर पी क्यू इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द क्यू एंड आर. सो सी हियर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज अलॉन्ग दिस साइड, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलॉन्ग द दिस साइड, बट द करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सी, magnetic field is along this side, current is in downward direction, so the force is like coming out. See, मैग्नेटिक फील्ड दिस साइड, करंट इज डाउनवर्ड साइड, फोर्स इज लाइक कमिंग आउट. सो कमिंग आउट मतलब बाहर हमें क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा. ये है ना एरो, बाहर को निकल रही है तो हमें क्या दिखेगा, बाहर को डॉट दिखेगा. तो ये मैंने डॉट बना दिया है, बाहर को निकल रही है ये फोर्स. तो फोर्स जो है, जो कि क्यू आर की वजह से लग रही है, विच इज़ दी कमिंग आउटसाइड. नाउ अब हमने क्या किया, हमने एस और आर के बीच की फोर्स को निकालना है. एस और आर के बीच में, सी अगेन, see here, the direction of magnetic field is along this side, so this is the magnetic field. Current is along this side, so this is the current which is along this side, so the direction of force is upward. So ये बन गया हमारा f of SR. S और R के बीच में फोर्स लग रही है, f of SR. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is along this side, करंट की डायरेक्शन is along this side, so करंट की डायरेक्शन दिस साइड है, तो फोर्स इज टुवर्ड्स द अपवर्ड. तो ये जो फोर्स लग रही है, ये है f of SR. अब इसको हम ध्यान से देखें तो देखिए, ये वाली और ये वाली फोर्सेस क्या है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल निकलेगा, ये हम अभी फाइंड आउट करेंगे. और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनकी वजह से इसमें मोशन तो नहीं होने वाला. लेकिन ये और ये वाली फोर्सेस एक टाइप के, ये ब्लॉक ऐसे है, ऐसे को मान लीजिए ये ब्लॉक है, और एक फोर्स इसको इस साइड लग रही है, इस साइड को फोर्स लग रही है, एक फोर्स इसको इस साइड मूव कर रही है, तो ये थोड़ा ऐसे और ऐसे मूव करेगा. सी, तो जब ये ऐसे और ऐसे मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो है वो टॉर्क लग रही है, और हमने टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. सो तो टॉर्क जो है वो एक्ट हो रही है इसकी वजह से, पी एस की वजह से, और दूसरी जो है क्यू आर की वजह से. इन दोनों की फोर्सेस की वजह से जो नेट टॉर्क या नेट फोर्स जो लग रही है वो जीरो है. ओके, बट इन दोनों फोर्सेस की वजह से हमारे पास एक टॉर्क लग रही है. यहाँ पे मैंने जो मेरा कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, उसकी मैंने लेंथ जो है वो मैंने मानी है L, मतलब दिस, ये जो मैंने मानी है ये मैंने L मानी है, और जो इसकी विड्थ है वो मैंने मानी है W. ओके, तो हमें पता है इसकी विड्थ है W, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि आ गया LW. अब हमने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ फोर्स. वी नो फोर्स होता है हमारे पास BIL साइन थीटा, लेकिन ये जो थीटा एंगल होता है ये होता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द L. अब आप यहाँ पे देखो, L की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री. ये हर किसी में 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है. तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वी नो कि साइन 90 जो होता है वो होता है 1. तो मेरे पास सीधी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी VIL. अब देखिए, ये जो मेरे पास फोर्स आई है, सबसे पहले मैं फोर्स निकालती हूँ F ऑफ PS, जिसको मैंने फोर्स माना है F ऑफ 1. सो F ऑफ 1 जो है वो है PS, तो इसकी वैल्यू क्या भी होगी, BIL होगी. ठीक है, ये लेंथ L है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे L लिखा. बट ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये है इनसाइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कहाँ को जा रही है, इनसाइड. ओके, फिर सेकंड में लेती हूँ PQ, जिसको मैंने माना F2.
और इसकी भी वैल्यू होगी बी आई, लेकिन यहाँ पे अब मैं विड्थ की बात करूँ, ये देखो ये मानी है ना मैंने इसकी विड्थ, तो ये मैं लिखूँगी डब्ल्यू, और इसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स नीचे है तो मैं इसको लिखूँगी डाउनवर्ड। सिमिलरली जो मेरे पास एफ ऑफ क्यू आर है वो मेरे पास आएगा F3, और इसकी वैल्यू होगी मेरे पास बी आई, दिस इज एल, सो दिस इज ऑल्सो एल, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड निकल रही थी ना, तो इसलिए मैं लिखूंगी आउटवर्ड। सिमिलरली जो एफ ऑफ एस आर है वो मेरे पास, मैं उसको F4 मान लेती हूँ, और ये भी आ जाएगा वी आई, दिस इज डब्ल्यू, सो बी आई डब्ल्यू, और इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स द इनसाइड, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अपवर्ड, इनसाइड नहीं है अपवर्ड है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे F2 और जो F4 है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इट मीन्स उसके ऊपर क्या लग रही है, जो नेट फोर्स लग रही है ना बिकॉज ऑफ दीज टू, वो लग रही है मेरे पास 0, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल फोर्सेज हैं। देखिए ये यहाँ को लग रही है, ये यहाँ को लग रही है, इक्वल फोर्सेज हैं। ये देखिए ये फोर्स यहाँ को लग रही है, ये फोर्स यहाँ को लग रही है, और इनका मैग्नीट्यूड देखिए इक्वल है ना, इसलिए ये इनके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो लग रही है 0, तो यहाँ पे इनकी वजह से नेट फोर्स 0 आ गई। बट जो मेरे पास F1 है और F2 है ये बना रहा है कपल ऑफ फोर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसे है मेरा प्लेन, एक फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इसको इस डायरेक्शन में कर रही है, तो ये इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मूव करेगा मूव, तो ये बना रहा है कपल ऑफ फोर्स, और ये जो कपल ऑफ फोर्स बन रही है इसको बोलते हैं हम टॉर्क, और इसी की वैल्यू जो है वो हमने एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करनी है टॉर्क की। तो ये जो टॉर्क बन रही है किसकी वजह से बन रही है, F1 और F4 की वजह से, और वी नो कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क होती है हमारे पास फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो टॉर्क देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो आ जाएगा, F1 और F4 का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए यहाँ पे जो कपल ऑफ फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, वो लग रही है मेरे पास F1 और F3 की वजह से, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है BIL। F2 और F4 तो कैंसिल आउट हो गया ना, उनका नेट फोर्स आ गई, देखो F2 और F4 तो कैंसिल आउट हो गया, जो मेरी टॉर्क लग रही है कपल ऑफ फोर्स वो लग रही है मेरी F3, यहाँ पे लग रही है ना F3, और यहाँ पे लग रही है यहाँ पे लग रही है F1 और यहाँ पे लग रही है F3, तो ये बना रहा है कपल, ये लग रहा है F1, ये लग रही है F3, तो ये कपल बना रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी टॉर्क है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनका कितना है, F1 और F3 का वो कितना है BIL, ये देखिए F1 का है BIL और F3 का भी क्या है BIL, तो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू है वो आएगी BIL, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में बनाएंगे, और इलेबोरेटिव वे में देखिए कैसे बनाएंगे हम, मैं इस डायग्राम का टॉप व्यू बना रही हूँ। टॉप व्यू मैं ऐसे बना रही हूँ कि मान लीजिए ये है मेरा P एंड दिस इज Q, ओके, ये मेरा PQ है, और अब देखिए अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, ये देखिए मान लीजिए ये है ना टॉप व्यू, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक लग रही है ना, जो इसको ऐसे मूव कर रही है और ऐसे, जो इसको ऐसे मूव कर रही है और यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसको मैं बना रही हूँ ये फोर्स लग रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रही है जो कि ऐसे को लग रही है, आ रही है समझ, क्योंकि ये फोर्स कहाँ को जा रही है, अंदर को जा रही है, और ये फोर्स कहाँ को आ रही है, बाहर को आ रही है, तो ये मैंने फोर्सेस बना दी, ठीक है। ये वाली कौन सी फोर्स थी, F1, एंड दिस वन इज द फोर्स ऑफ F3, ओके। ये टॉप व्यू है P और Q का। अब ये P और Q है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दीजिए, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो कि यूनिफॉर्म है, ओके। अब मुझे बनाना है, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देती हूँ, चलिए ये है मेरे पास P, और यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने बनाना है एक परपेंडिकुलर, देखिए दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है ना, तो मैंने इसको कंसीडर करा और मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, तो यहाँ पे मैं ये परपेंडिकुलर बना रही हूँ दिस, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है N। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया मेरे पास यहाँ पे PN, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास आया PN, ओके, ये PN मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ओके, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, और वो सरफेस की सिर्फ ये नहीं है कि वो PQ के परपेंडिकुलर होगा, वो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर इट मीन्स वो सभी के ही सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो अब हमने यहाँ पे एक एंगल लिया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और एरिया वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर लिया है, तो मैंने उसको ये बना दिया, ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज द एरिया, सो दिस इज द एंगल ऑफ थीटा, ओके।
हर जगह पे वो परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे भी मैं बनाऊँ तो वो ऐसे परपेंडिकुलर होकर ऐसे थीटा ऐसे निकलेगा। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पे थीटा इज अ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, जो कि हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये एंगल क्यों थीटा होगा, इसका मैं छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे पास एक ट्राइंगल। ओके, सो मैंने बोला कि ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल मान लो अल्फ़ा। ओके, और ये तो हमें पता है ये वाला होगा 90 डिग्री। ओके, अब मुझे देखिए ये था एरिया वेक्टर और ये था उसका सरफेस, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री ना। तो अल्फ़ा प्लस थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना आया, ये एंगल आपका आएगा थीटा। ओके, ये भी एंगल कितना आएगा बच्चे आपके पास, ये आएगा थीटा। क्यों आएगा, देखो सभी ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ये कर दो अल्फ़ा प्लस 90 और ये अननोन एंगल कर दो आप, इसको भी, ये सभी का कितना आएगा 180। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पुट करो, क्या आएगा 90 माइनस थीटा, ये आएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस ये अननोन एंगल इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से इस अननोन एंगल की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास थीटा। तो ये एंगल भी कितना आया मेरे पास बच्चे थीटा, और मुझे यही निकालना था, ये आ गया थीटा। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी, मुझे वैल्यू निकालनी है पी एन की, इसलिए मैं ये सारी थ्योरी कर रही हूँ थीटा की। ओके ओके, सो वी नो जो साइन थीटा होता है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये देखिए 90 डिग्री है। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू एन की बात करूँ, ट्राइंगल पी क्यू एन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या वैल्यू आएगी साइन की। ये देखिए ट्राइंगल पी क्यू एन, ये देखिए ट्राइंगल पी क्यू एन की बात कर रही हूँ, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ये है ना परपेंडिकुलर, ये है ना परपेंडिकुलर। ये देखिए बच्चे, ये देखिए ये बन रहा है ना मेरे पास परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा पी एन। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ये देखिए पी क्यू, और पी क्यू की ये हमने क्या ली थी, विड्थ ली थी, डब्ल्यू ली थी हमने, तो ये आ जाएगा पी एन अपॉन डब्ल्यू। तो पी एन की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू, और ये यहाँ पे जाके साइन थीटा। ओके, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, देयरफॉर टॉर्क की वैल्यू आ गई, इस पी एन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। टॉर्क की वैल्यू आएगी बी आई एल डब्ल्यू साइन थीटा। और मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बताया जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे ब्रेथ मैंने डब्ल्यू मानी है। तो टॉर्क ये देखिए ये आ गया लेंथ, ये आ गया ब्रेथ, बी आई ए साइन थीटा। और अगर यहाँ पे देखिए ये जो थीटा एंगल है ये किसके बीच में है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में। ये बनाया ना मैंने अभी, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये है एरिया, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन थीटा को मैं एडजस्ट कर सकती हूँ इन वेक्टर फॉर्म में, अगर मुझे लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, आई बाहर रहेगा और ये आ जाएगा बी क्रॉस ए, क्योंकि बी क्रॉस ए ही क्या होता है साइन थीटा, एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो मेरे पास ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। और देखिए यही मुझे टॉर्क की वैल्यू जो थी मुझे फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि एक्सप्रेशन का नाम ही यही था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप, जब मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रही हूँ। तो ये मैंने प्लेस करी, फोर्सेस की वैल्यू को फाइंड आउट करा, टॉर्क किसकी वजह से लग रही है वो मैंने फाइंड आउट करा कि उन F1 और F3 फोर्सेस के बीच में लग रही है, और थोड़ा सा एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के Pn की वैल्यू को निकाल के मैंने यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू को निकाल लिया, और जो कि निकली है मेरे पास आई टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। दिस इज द एक्सप्रेशन।